चार्ली अब्राहम एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा जिसकी स्पार्कलिंग ब्लू आइज़ और उसके चेहरे की स्माइल इतनी ज़्यादा कंटेजियस कि उसको देखते ही किसी के भी चेहरे पे स्माइल आ जाए, दिल में बहुत सारा प्यार भर जाए और दिल करे कि इसको गोदी उठा के बहुत सारा प्यार करें। ज़रा सोच के देखिए, एक ऐसे ही बच्चे पे 4 महीने की उम्र से एक ऐसी बीमारी हो जाए कि उसके माँ बाप के लिए हर पल, हर क्षण, हर सेकंड इतने सारा दिल में दर्द हो कि उनके बच्चे के साथ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। चार्ली अब्राहम को प्रॉब्लम थी इन्फेंटाइल स्पाज़म की, जो मिर्गी का दौरा होता है उसका एक सीवियर सबसे भयंकर रूप होता है इन्फेंटाइल स्पाज़म। इस भयंकर रूप को आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे दिन में, एक पूरे 24 घंटे के दिन में उस बच्चे को, चार्ली को 100 से ज़्यादा सीज़र पड़ते थे, 100 से ज़्यादा दौरे पड़ते थे एक दिन के। ज़रा अंदाज़ा लगा के देखिए, सोच के देखिए कि उसके पेरेंट्स जिम और नैन्सी अब्राहम पे क्या बीतती होगी। हर वक्त उनका दिल टूटता हुआ अपने प्यारे से बच्चे को इतनी ज़्यादा पेन में, इतनी ज़्यादा दिक्कतों में देखते होंगे वो हर वक्त। जिम और नैन्सी बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे। उन्होंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ करना ही करना है और इसलिए उन्होंने हर चीज़ कोशिश की अपने बच्चे को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उस टाइम पे जो 1990 के करीब की बात है, उस समय में जितना भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता था उनके पेरेंट्स ने, चार्ली के पेरेंट्स ने सब कुछ दिलवाया, बट बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ। कुछ काम ही नहीं कर रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे थे और धीरे धीरे करके उनकी उम्मीद भी कम होती जा रही थी। लेकिन एक समय, एक पल ऐसा आया जब उनको लगा कि उनकी जो टूटती उम्मीद है उसको किसी चीज़ का सहारा मिल गया हो। जैसे कीटोजेनिक डाइट एक ट्रीटमेंट था, एक तरह की एक ट्रीटमेंट ऑप्शन थी, एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट उस टाइम पे ट्राई किया जा रहा था कीटोजेनिक डाइट से मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करने का। लेकिन कीटोजेनिक डाइट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत ही ज़्यादा पाबंदियों से भरी होती है ये डाइट, और इसका मुख्य जो एक एम होता है वो ये होता है कि शरीर में एक ऐसी स्टेज क्रिएट करना जब हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं, तो जो स्टेज तब होती है ऐसी ही स्टेज आपको नेचुरली हर वक्त हमेशा क्रिएट करके रखना शरीर के अंदर, तब जाके मिर्गी के दौरे जो है वो कंट्रोल होंगे। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक स्टेट को बोलते हैं कीटोसिस। यानी कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं लेते हैं या बहुत ही मिनिमम अमाउंट में लेते हैं, तो बॉडी एनर्जी लेने के लिए फ़ैट को तोड़ना शुरू करती है और फैट को इस्तेमाल करती है। इसी को हम कीटोसिस कहते हैं और यही आधार था कीटोजेनिक डाइट का। उस टाइम पे जॉन हॉपकिंस मेडिकल सेंटर बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रहा था, इस नई ट्रायल्स कर रहा था लोगों के ऊपर, और जॉन हॉपकिंस के डॉक्टर्स ने और जिम और उनकी वाइफ ने, जिम और नैन्सी अब्राहम ने चार्ली को इस डाइट पे डालने का सोच लिया था, क्योंकि सब कुछ ही तो फेल हो चुका था। और उन्होंने डॉक्टर्स के साथ में मिलके बिना थके रात दिन अपने बच्चे के साथ में इस डाइट को फॉलो करवाने की पूरी कोशिश की। क्योंकि बच्चा छोटा था तो छोटा बच्चा इस तरह की डाइट बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन पेरेंट्स ने पूरा एफर्ट लगाया, बल्कि वो पूरी डाइट को तोलते थे, नापते थे, वज़न करते थे उसका, ताकि बच्चे को उतनी डाइट मिले जितनी उसके लिए सही मात्रा में ज़रूरत है। सोच के देखिए, हर वक्त पेरेंट्स उस बच्चे के साथ में कितने एफ़र्ट लगाते होंगे। डाइट भी देनी ही देनी है और बच्चे का मन करता नहीं होगा खाने का। लेकिन कुछ दिन तक, कुछ हफ्ते बीते और धीरे धीरे हफ्ते बीतते साथ में उनकी जो है मेहनत सफल होने लगी और उनको इसके रिज़ल्ट्स देखने को मिले। धीरे धीरे करके जो चार्ली के अंदर जो दौरे पड़ते थे, सो उनका नंबर कम होना शुरू हो गया और चार्ली काफ़ी हद तक ठीक फील करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद में चार्ली को काफ़ी ज़्यादा सीज़र की जो संख्या थी, दौरों की संख्या काफ़ी कम हो गई और पेरेंट्स, डॉक्टर्स और सब जगह न्यूज़ पेपर, सब जगह इसके एक खुशी की लहर थी, क्योंकि दौरों के लिए, सीज़र के लिए, एपिलेप्सी के लिए उस टाइम पे बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं था। माँ बाप की लगातार मेहनत और अथक प्रयास ने एक दिन उनको सफलता दिलाई। कुछ ही हफ्तों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में ड्रामेटिक चेंज आया चार्ली में, और उसके बाद में लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ, इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली को भी विश्वास नहीं हुआ कि इतने सालों से हम मेहनत कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, और देखिए कुछ हफ्तों के बाद ही इतना सब कुछ हो गया। और उनका बेटा चार्ली एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके एपिलेप्सी से फ्री होता गया।
बढ़ते वक्त के साथ में चार्ली ने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की और हर प्रोग्रेस के साथ में उसको सक्सेस मिलती गई। महीने जो है सालों में बदले और उसके बाद में लगातार लंबे समय तक चार्ली सीज़र फ्री रहा। क्या हुआ, इक्का दुक्का सीज़र आया तो वो भी उतनी कम इंटेंसिटी का कि ज़्यादा लगता ही नहीं था कि सीज़र आया है। और इस कीटोजेनिक डाइट ने और पेरेंट्स के एफर्ट ने और डॉक्टर्स की मेहनत ने और नॉलेज ने और साइंस ने इस वंडर कर दिया इस बच्चे के साथ में। और पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश थी कि ये सब हो रहा है। और वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए इस चीज़ से और इस मेहनत करके और इस रिज़ल्ट से कि पेरेंट्स ने, चार्ली ने, सब ने मिल के एक NGO खोली जिसका नाम चार्ली फाउंडेशन रखा। उनका काम ही था कि इस डाइट के बारे में अवेयरनेस रेज़ करना, लोगों की सपोर्ट करना, इसके बारे में रिसर्च को सपोर्ट करना, कीटोजेनिक डाइट ही नहीं और डाइट को भी फंड करना, ताकि ये देखा जाए कि इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज चार्ली एक अडल्ट है, सीज़र फ्री है और उसकी स्टोरी इतनी पावरफुल एक ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जो एक उम्मीद छोड़ देते हैं कि दौरों में मतलब कुछ काम नहीं कर रहा। हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा एपिलेप्सी के लिए ये चीज़ को ट्राई किया जाता है, लेकिन एपिलेप्सी के लिए अभी बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसी वजह से कीटोजेनिक डाइट धीरे धीरे धीमी पड़ गई थी। लेकिन फिर आए डॉक्टर एटकिन ने एटकिन्स डाइट करके किताब निकाली जो रातों रात बेस्ट सेलर हो गई। और अब इसको दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को, मेटाबॉलिक डिजीज़ को, डायबिटीज़ को, कई तरह के कैंसर्स को, इनफैक्ट वज़न कम करने के लिए भी कई तरह के ऑप्शन में कीटोजेनिक डाइट को देखा जाता है। कीटोजेनिक डाइट क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सब बातों पे अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक मिलेंगे तो हम उस वीडियो को भी बनाएंगे, क्योंकि हमारा एफ़र्ट है कि हम आपके साथ मेहनत करें और आप अपना एफ़र्ट लगाइए हमें मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो खुशी होती है कि हमारा कंटेंट कोई देख रहा है। और अगर इसी तरह की आप स्टोरीज़, कहानियाँ जो हेल्थ से जुड़ी है अगर और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आप ये स्टोरीज़ और कहानियाँ जानना चाहते हैं। तो ये कहानी थी चार्ली अब्राहम की, बट मुझे लगता है कि चार्ली अब्राहम से भी ज़्यादा ये स्टोरी थी उसके माँ बाप की, जिन्होंने इतनी मेहनत करी। और ये स्टोरी थी उन डॉक्टर्स की जिन्होंने, डॉक्टर्स और पेरेंट्स ने मिल के इस जो कीटोजेनिक डाइट को उस अंजाम तक पहुंचाया जिसकी वजह से चार्ली अब्राहम आज एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रहा है। सो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी आपको इस तरह की स्टोरीज़ लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।